Good morning, students. Now, in types of reactions, we have completed exothermic reaction, endothermic reaction, then combination reaction and decomposition reaction. In decomposition reaction, we saw three different type of decompositions, which was thermal, photolytic and electrolytic. ठीक है, इतना आपको याद है. उसके बाद मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी. रिएक्टिविटी सीरीज क्या लिखवाई थी मैंने आपको? पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, this is a non-metal, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, ठीक है. क्या बताया था? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड मर्क्यूरी सेव्स, मतलब सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. ये सीरीज मैंने आपको लिखवाई है. सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ठीक है, अब इसमें से हम मेटल्स पे ध्यान देते हैं और हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे जाते हैं, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. योर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So what is displacement reaction? It is a reaction between a metal and a metal salt. ठीक है, metal A plus salt solution of metal B. Just a minute, I will write here. Metal A, कोई भी एक मेटल है A, प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B. इसमें क्या होगा? देखो, एक मेटल A होगा और एक मेटल B होगा. मेटल सेम नहीं है, बट एक प्योर मेटल होगा और दूसरा क्या होगा? मेटल B का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा. सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सपोज कॉपर है तो कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? CuSO4, ठीक है, CuCl2, ऐसे ही कुछ भी हो सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशंस. ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब वो नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइंड है. कोई भी मेटल अगर नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसको सॉल्ट सॉल्यूशन. तो कॉपर की वैलेंसी पॉजिटिव, इन सब की वैलेंसी क्या है? नेगेटिव. तो ये सब उसके क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशंस है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है? उसकी पोजीशन को हटा, उसकी पोजीशन से हटा के खुद आ जाना, डिस्प्लेस करना. ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल. यहां पे इफ मेटल A इज मोर रिएक्टिव देन मेटल B, तो क्या होगा? मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, अगर A ज्यादा रिएक्टिव है मेटल B से, तो मेटल A क्या करेगा? मेटल B को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा. तो सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बन जाएगा? मेटल A का. सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B रिलीज हो जाएगा, मतलब मेटल B अलग हो जाएगा. क्या बोला मैंने? मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B
इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो वो कैसे पता चलेगा कि ए ज्यादा रिएक्टिव है? विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, so metal A plus salt solution of metal B will give you salt solution of metal A plus metal B. ये रिएक्शन कब पॉसिबल है? when metal A is more reactive than metal B. For example, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है कि you have to take 2 test tubes. ठीक है, in each test tube you have to fill equal volume of copper sulfate. क्या फिल करना है? कॉपर सल्फेट. 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है आपको, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आपको कॉपर सल्फेट फिल करना है. कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लूइश होता है. कॉपर सल्फेट इज ब्लूइश इन कलर. और उसमें एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है? आयरन नेल डिप करनी है. आयरन नेल को थ्रेड से टाई कर दो और थ्रेड से होल्ड करके, ठीक है, उसको थ्रेड से होल्ड करके, जस्ट अ मिनट, okay, holding it from thread, you have to hold iron nail from thread. तो उसको थ्रेड से होल्ड करके आपको उसको क्या करना है? उसमें डिप करना है. अब उसमें अगर आप डिप करोगे, हमने क्या डिप किया? आयरन नेल, मतलब हमने डिप किया आयरन. सो दिस इज मेटल ए एंड दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी. This is metal A and this is salt solution of metal B. अब आप देखो कि आयरन, ये किसका सॉल्ट सॉल्यूशन है? कॉपर का. और ये क्या है? आयरन है. तो जो मेटल होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करनी होती है. अगर मेटेलिक सॉल्ट वाले सॉल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप देखो आयरन यहां पे आता है, कॉपर यहां पे आता है. जो पहले आएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी. So here iron is more reactive than copper. So what iron will do? Iron will occupy the position of copper. वो copper को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करके क्या बना देगा? FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा. ठीक है, कॉपर अलग हो जाएगा. तो आप जब चेंजेस देखोगे तो ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था ना, ये फेड होने लगेगा. ठीक है, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो फेड होने लगेगा, क्योंकि क्या बन गया है? FeSO4 बन गया है. तो ब्लू कलर को क्या कर देगा? फेड कर देगा. और आयरन नेल पे आप क्या चेंजेस देखोगे? आयरन नेल जो पहले ग्रेइश कलर की थी, आयरन कैसा होता है? ग्रेइश कलर का होता है, वो भी ब्राउन हो चुका होगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कॉपर. क्लियर? आयरन नेल कैसी हो गई होगी? ब्राउन हो गई होगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कॉपर. एंड द सॉल्ट सॉल्यूशन जो एक्वस हो, मतलब सॉरी, जो लिक्विड फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये FeSO4 के फॉर्मेशन से उसका कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा. क्लियर? तो कलर चेंज हुआ है यहां पे भी. ओके, बट अगर इसका उल्टा होता, अगर आप FeSO4 में कॉपर ऐड करते, तो कॉपर तो क्या है? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट, ferrous sulfate. Copper is less reactive than ferrous sulfate. So copper ferrous sulfate को यहां से हटा सकता है, आयरन को ferrous sulfate के सॉल्यूशन से हटा सकता है? नहीं हटा सकता है. So no reaction, कोई भी रिएक्शन यहां पे होगा नहीं, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन ferrous sulfate. ओके, तो ये चीज आपको मेन याद रखनी है कि ये रिएक्शन कब पॉसिबल है? इफ मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस, नो नीड टू राइट दिस लास्ट रिएक्शन, पहले यही एग्जांपल लिखो, फिर हम आगे और करते हैं. ठीक है, just pause the video here. You have already written this reactivity series, so no need to write this again. Just write down this heading and this general formula and this example.
Okay. Now, see, if metal A reacts with salt solution of metal B, and here if metal A is less reactive than metal B, तो मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन से मेटल बी को हटा ही नहीं पाएगा, तो आंसर क्या आएगा? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो अगर आपको कोई भी रिएक्शन दिया हो डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल कौन से पोजीशन पे आता है, वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है. सो इफ आई एम राइटिंग Zn प्लस FeSO4, तो यहां पे Zn क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. आप करके देख सकते हो. ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग में केयरलेस जेब्रा, मतलब जेब्रा पे जिंक आया फिर इंस्टेड पे आयरन, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है. सो जिंक आयरन को यहां से हटा देगा और क्या फॉर्म करेगा? ZnSO4 और Fe अलग हो जाएगा. ठीक है, जिंक अगर CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ZnSO4 प्लस Cu. बट अगर आयरन रिएक्ट करता है ZnSO4 के साथ, सो हमें मेटल की रिएक्टिविटी देखनी है. मेटल यहां पे Zn से क्या है? कम रिएक्टिव है, तो यहां पे नो रिएक्शन. हमें किसकी रिएक्टिविटी देखनी है? मेटल ए की. मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ही रिएक्शन होगा. यहां पे मेटल जिंक था, सॉल्ट सॉल्यूशन में कॉपर था, जिंक इज मोर रिएक्टिव तो डिस्प्लेसमेंट हुआ. बट यहां पे आयरन है, यहां पे जिंक है, आयरन इज लेस रिएक्टिव, तो कोई भी रिएक्शन होगा नहीं. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. तो जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा कलर चेंज होगा. ठीक है, कलर चेंज होगा, ये चीज याद रखनी है. बट जो लिक्विड सॉल्ट सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा. जो सॉल्ट, जैसे आयरन सॉलिड है, ठीक है, तो उस पे जिंक के डिपॉजिट्स होंगे. सॉरी, ये जिंक है तो जिंक ZnSO4 बन गया, फिर आयरन अलग हो जाएगा, तो उसमें भी कलर चेंज होगा. बट जो सॉल्ट सॉल्यूशन था वो किस में रहेगा? लिक्विड स्टेट में ही रहेगा. ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आपको नेक्स्ट रिएक्शन में पता चलेगा. तो ऐसे में नंबर ऑफ आपको रिएक्शंस दूं तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिएक्शंस होंगे कि नहीं होंगे. तो चलो थोड़े बहुत रिएक्शंस देखते हैं इसके. राइट दिस थिंग. पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहां पे एक ही चीज डिस्प्लेस हो रही है. मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ इन अ केमिकल रिएक्शन, या लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देते हैं. A chemical reaction in which a highly reactive metal displaces a less reactive metal. A reaction in which a highly reactive metal displaces a less reactive metal
from its salt solution, then it is known as displacement reaction. Then it is known as displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ आ गया? हाईली रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. राइट दिस डेफिनेशन फास्ट. Okay. Next is I am giving you some reactions. ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं. चलो, Cu plus AgCl gives, क्या होगा यहां पे? तो ये क्या है? सिल्वर का सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये कॉपर है. कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो क्या फॉर्म होगा? CuCl2. CuCl2 क्योंकि कॉपर होता है +2, Cl होता है -1. ठीक है, CuCl2 प्लस Ag अलग हो जाएगा. ओके, सो Cu प्लस AgCl गिव्स CuCl2 प्लस Ag. अब इसको बैलेंस कर लेते हैं. So this is balanced. बट इसका अगर उल्टा होता तो कोई रिएक्शन होता? मीन्स अगर ऐसा होता तो Ag plus CuCl2. Now Ag is less reactive than copper, तो क्या आप लिखते? No reaction takes place. Clear? चलो अब हम लेड नाइट्रेट ले लेते हैं और आयरन ले लेते हैं, या पोटेशियम ले लेते हैं. पोटेशियम प्लस लेड नाइट्रेट. पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. ठीक है, तो पोटेशियम तो डिस्प्लेस करेगा ही. KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड 2 NO3 ट्वाइस है तो NO3 ट्वाइस 2K Pb हो गई बैलेंस. बट इसका रिवर्स होता तो पॉसिबल नहीं था. तो अब आप ऐसे, आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है, तो आप ऐसे कोई भी रिएक्शंस आपको दिए हो तो आप बता सकते हो कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा. द ओनली कंडीशन इज द मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल प्रेजेंट इन सॉल्ट. क्लियर? सो राइट दीज एग्जांपल्स, देन वी विल स्टडी फर्दर. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, हमने मोनो डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया. अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, नाउ व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? आयनिक बॉन्ड स्प्लिट होंगे. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फर्क है? मोनो डिस्प्लेसमेंट में क्या था? एक मेटल सॉल्ट था, सॉरी एक मेटल था और एक मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन था. यहां पे क्या होंगे? दोनों मेटल एक सॉल्ट सॉल्यूशंस होंगे. देखो आपको एग्जांपल में क्या दिया होगा? सोडियम सल्फेट वाला एग्जांपल दिया होगा एक. पहले वही एग्जांपल्स करते हैं. Yes, sodium sulfate का एग्जांपल दिया है. So a chemical reaction in which exchange of ions takes place. Exchange of ions means, suppose मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4
प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो देखो Na2 और SO4 किससे बना है, कौन से आयन से बना है, Na प्लस SO4 2 माइनस से बना है। BaCl2 किससे बना है, Ba2 प्लस और Cl माइनस से बना है। क्लियर। तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन होंगे। एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे होंगे, यहां पे जो पॉजिटिव नेगेटिव थे और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो इंटरचेंज होंगे, मतलब ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला जाएगा और ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। सो केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने क्या बोला, a chemical reaction which involves exchange of ions between the reactants, and for this thing to happen there should be two metallic salt solutions. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि यहां पे दो मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, एक मेटल और दूसरा मेटेलिक सॉल्ट होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी। पर यहां तो एक्सचेंज हो रहा है, यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहां पे ये दोनों मेटेलिक सॉल्ट हैं, मेटल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज की बात ही नहीं आती। ये भी मेटल सॉल्ट के साथ कंबाइंड है, ये भी मेटल सॉल्ट के साथ कंबाइंड है, तो दोनों किसी और से रिएक्ट कर चुके हैं पहले से, तो तब रिएक्टिविटी काम में नहीं आएगी। बट अगर एक अकेला मेटल होता और एक कंबाइंड स्टेट में होता और उस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती तो वो उसको उससे डिस्प्लेस करता। यहां पे क्या हो रहा है, दोनों पहले से ही कंबाइंड है, तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा आयंस का। Na प्लस इसके माइनस के साथ आ जाएगा और ये Ba2 प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, BaSO4 और NaCl। बैलेंस कर दो इसको, 2Na और 2Cl है तो 2NaCl। So a chemical reaction in which exchange of ions takes place, that particular thing is known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। राइट दिस रिएक्शन फर्स्ट। ओके, a chemical reaction in which exchange of ions takes place, a chemical reaction in which exchange of ions takes place between the reactants then a chemical reaction in which exchange of ions takes place between the reactants is known as double displacement रिएक्शन। ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल लिखा सोडियम सल्फेट वाला, अब एक और लिखते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स। अब PbNO3 ट्वाइस किससे बना, Pb2 प्लस NO3 माइनस, ये किससे बना, K प्लस, और ये बना I माइनस। अब इंटरचेंज होंगे, Pb2 प्लस I माइनस के पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा, K प्लस और NO3 माइनस मतलब KNO3। Pb2 प्लस I माइनस तो क्या बनेगा, PbI2। क्लियर। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 2।
दिस इज बैलेंस नाउ। ये आयंस लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए बनाया है, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन होगा तो कलर चेंज होके एक सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल रिलीज होता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बट अब वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कलर चेंज क्यों होता है, किस टाइप का सब्सटेंस बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन में क्या डिफरेंस होता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की, कि मोनो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता चल गया इसमें क्या हो रहा है कि दो मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन है, दोनों एक दूसरे के आयंस को इंटरचेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेटल प्योर स्टेट में नहीं है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। सो मोनो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले डेफिनेशन लिख दो फर्स्ट पॉइंट में। इन दिस a highly reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. Okay. In this exchange of ions takes place between the reactants. Then in this displacement of one substance takes place. एक ही का डिस्प्लेसमेंट होता है। इन दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू substances takes place. प्रेसिपिटेट क्या होता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी सिर्फ डिफरेंस में लिख लो। नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड और यहां पे प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। ये क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी सिर्फ लिख लो ये। देन इसका एक जनरल फॉर्मूला A प्लस बी एक्स। ए ज्यादा रिएक्टिव है, ये बी और ये सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब ये नेगेटिव रेडिकल, तो क्या बनेगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन बी सो व्हाट विल बी फॉर्म्ड ए एक्स प्लस बी। इसमें ए बी प्लस सी डी क्या बन जाएगा, ए डी के साथ चला जाएगा और बी सी के साथ चला जाएगा, ए डी प्लस सी बी। ओके, सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब एक रिएक्शन लिख दो, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस C हो गया AX प्लस B। यहां पे कोई भी एक रिएक्शन लिख देते हैं। अभी हमने लिखा था लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, AD बनाएगा, AD मतलब PbI2 प्लस Cb KNO3 2 2 complete. So you have to write these differences. Okay.
सो हमने आज दो टाइप के रिएक्शंस पढ़ लिए, मोनो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। सो राइट दीज डिफरेंसेस। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप टेक्स्ट पेज के बारे में पूछ लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेसिपिटेशन समझेंगे और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम समझेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। फिर चैप्टर में कुछ इतना बचेगा नहीं, कोरोजन और वो सब के टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो राइट दिस थिंग एंड इफ यू फेस एनी डाउट कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। थैंक यू।